हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अशोक, यू आर वाचिंग कॉम्पिटिशन हब। स्टूडेंट्स, लेक्चर की इस सीरीज में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। पिछला हम पहले एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम 5 इडियम्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं वही फ्रेजेस इडियम्स यहाँ पर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, यानी बार बार पूछी गई हैं, रिपीट हुई हैं, अभी भी होती रहेंगी। ठीक है, तो ज़रूर आप इनको पढ़िए, अच्छे से याद कर लीजिए। आनी ही है, एग्ज़ाम में ये पूछी जानी ही है। तो ठीक है, आप याद करते रहिए। मैं डेली एक लेक्चर इस पर लेके आता रहूँगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस लेक्चर की तरफ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए आज का पहला वर्ड हम देखते हैं। पहला वर्ड क्या है फ्रेंड्स? देखिए, वर्ड यहाँ पर फ्रेज के रूप में है। ये फ्रेज है या आप इडियम कह सकते हैं। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। ओके, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ये वॉल्फ होता है, कई स्टूडेंट्स को वॉल्फ पढ़ते हैं। कभी भी वॉवेल जो है उसके बाद में एल आता है तो वो एल जो है साइलेंट रहता है। ठीक है, जो एल जो है वो साइलेंट है। वॉफ इसको पढ़ेंगे, कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर। अब देखो, वॉफ का मतलब भेड़िया होता है, तो भेड़िए को दरवाजे से दूर रखने की बात कर रहा है। तो भेड़िए को दरवाजे से कैसे दूर रखें? तो भेड़िए का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका आपको पता है इडियम जो है कभी भी वर्ड बाय वर्ड सेंस नहीं देती हैं। ठीक है, इसका एक डिफरेंट मीन होता है। यहाँ पर जो आप यूज किया है वो उसका मतलब भूख से है फ्रेंड्स। भूख को दरवाजे से दूर रखना, यानी भूखमरी से बचना। ओके, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले कि मैं आपको इसका इंग्लिश सेंस बताऊँ, आप ट्राई कीजिए सेंटेंस को। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है पहले, तो एक बार ट्राई जरूर करें। थाउजेंड पुट ऑन अ डेली फाइट टू कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर। भूखमरी से बचने के लिए थाउजेंड्स जो हैं वो डेली क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, लड़ते हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ज़रूर चेक करें। इससे पहले कि मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताऊं, आपको इसका सेंस बता देता हूं पहले। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू बी एबल टू ईट एंड लिव। जिंदा रहने के लिए इतना धन कमाना ताकि जिंदा रह सकें, खा सकें, जिंदा रह सकें। ठीक है, यानी भूखमरी से बचने की कोशिश करना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर भूखमरी से बचने के लिए कम से गुजारा करना, यानी आपके पास जो है उससे गुजारा करो ताकि भूखमरी ना आए। आइए देखते हैं ये जो इसका राइट आंसर क्या होगा। वार्ड ऑफ मॉस्किटोज, मच्छरों का वार्ड, ऐसा कोई सेंस नहीं है। कीप वन सेफ हेल्दी, हेल्दी कहाँ रखेंगे? यहाँ पर तो गुजारा करने की बात हो रही है। अवॉइड स्टार्वेशन, यही आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अवॉइड करना, किसको अवॉइड करें, किससे बचें? स्टार्वेशन यानी भूखमरी, भूखमरी से बचने का यहाँ पर सेंस है। आपको बता दूँ, यदि PDF आपको इस लेक्चर की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, या तो आपके पास टेलीग्राम चैनल है तो उससे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप फेसबुक ID का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा PDF इस लेक्चर का। सो देखते हैं आज का नेक्स्ट जो हमारा इडियम है, एप्पल ऑफ वंस आई। इससे पहले हमने पढ़ा था एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, वो एक व्यवस्थित क्रम, परफेक्ट ऑर्डर में कोई चीज़ रखते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन आज का जो इडियम है वो है एप्पल ऑफ वंस आई। ये आपने काफ़ी बार सुना है फ्रेंड्स, मैं कह सकता हूँ आपने ज़रूर इसको सुना होगा। जो हिंदी में हम यूज करते हैं आँख का तारा, तो उस आँख के तारे का क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पर, ही वॉज द एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई। वो अपने पापा की आँख का तारा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, कहावत है आँख का तारा होना। हिंदी में जिसको पता है वो ज़रूर इस सेंटेंस को कर लेगा। लेकिन देखिए एक बार, आप लोग यहाँ पर कोशिश ज़रूर करें इसको करने की। फेवरेट होना, स्मॉल फ्रूट, ए काइंड ऑफ स्वीट, इनेमी, पापा का इनेमी, एक प्रकार का स्वीट यहाँ पर कह रहा है एप्पल को, स्मॉल फ्रूट। देखिए मैं आपको सेंस बताता हूँ, आप ज़रूर समझ जाएंगे। द पर्सन हु समवन लव्स, वह व्यक्ति जो दूसरे को किसी को बहुत ज़्यादा क्या करता है? प्यार करता है। एंड इज वेरी
प्राउड ऑफ, और उसको लेकर बहुत ही वो क्या है, गौरवान्वित है, उस पर बहुत ही गौरवान्वित है, तो उसके लिए यूज होता है। हिंदी सेंस इसका वही है, आँख का तारा, यानी कोई बहुत ही ज़्यादा किसी का प्रिय होता है तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका जो एनेमी तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको पता है काइंड स्वीट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, फल की बात भी नहीं हो रही है, आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट, स्मेल अ रेट। फ्रेंड्स, एक रेट को स्मेल करना ऐसा इसका सेंस नहीं है, ठीक है। सेंटेंस समझिए, यहाँ पर जो नीचे सेंटेंस दिया है उसको करने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर व्हेन शी सॉ हिम हाइडिंग बिहाइंड द डोर, ठीक है, जब वो कोशिश कर रहा था किसके पीछे हाइड होने की, छुपने की, हाइड करने का मतलब छुपने की, किससे, तो सी स्मेल्ट अ रेट, तो उसको एक रेट की स्मेल्ट आई, ऐसा नहीं है चूहे की स्मेल उसको आई, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका सेंस क्या है फिर, देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इसको आंसर बताऊं, इससे पहले इसका इंग्लिश सेंस आप समझिए। टू रिकग्नाइज, पता करना, दैट समथिंग इज नॉट एज इट अपीयर्स, कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है वो वास्तव में ऐसा नहीं है, यानी आप उस पर डाउट करते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर, डाउट करते हैं, शक, ठीक है। टू बी, और दैट समथिंग डिसऑनेस्ट, और जो हो रहा है वो वास्तव में डिसऑनेस्ट है, सही नहीं है, गलत है आपके लिहाज से, इस बात का आपके माइंड में जो डाउट आता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स। हाँ, अब देखिए इसकी जो सेंस है, पहला दिया है साइन यानी संकेत, और प्लेग एपिडेमिक, प्लेग के होने के संकेत, ऐसा नहीं है भाई आपको एक चूहे की स्मेल आ रही है तो आपको प्लेग हो गया, ऐसा नहीं है, उसके संकेत, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये वाला जो पार्ट है ना रेड कलर में दिख रहा है, इसको रिप्लेस करना है इनमें से 4 ऑप्शन जो आपको दिए हैं उनमें से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि उसको ऐसा लगा, क्या लगा कि उसको प्लेग हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है भी, वो दीवार के पीछे छुप रहा है, दरवाजे के पीछे छुप रहा है तो उसको प्लेग हो गया, ऐसा कोई संकेत नहीं आता इससे। गोट ए बैड स्मेल ऑफ अ डेड रेट, मरे हुए चूहे की क्या करना, स्मेल आना, ऐसा भी नहीं है भाई वो दीवार के पीछे छुपा है तो मरे हुए चूहा थोड़ी ना है वो जो उसको ऐसा स्मेल आएगा। सस्पेक्टेड फाउल डीलिंग, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर यही आपका करेक्ट जो है आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, फाउल का मतलब अनप्लेजेंट होता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। सस्पेक्टेड फाउल डीलिंग यानी ऐसी डील, उसको ऐसा उस पर क्या हो रहा है, शक हो रहा है कि वास्तव में वो कुछ ना कुछ पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, तो वास्तव में उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। वॉज इन अ बैड मूड, ऐसा भी नहीं कह रहा कि वो उसका मूड खराब है इसलिए वो पीछे छुप रहा है। तो आइए देखते हैं इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम, रेट रेस, रेट पे ही आ रही हैं, हाँ रेट रेस देख लीजिए, चूहे की दौड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में वो क्या था, द रेट रेस अमंग द लीडर्स इज रिवोल्टिंग, जो लीडर्स के बीच में रेट रेस चल रही है ना वो वास्तव में क्या है, रिवोल्टिंग है, विद्रोह करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर रेट रेस को आपको रिप्लेस करना है, 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आप कोशिश कीजिए, तब तक मैं बताता हूँ। करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, फायर, कंपटीशन ऑफ फॉर पावर। देखिए पहले इसका सेंस समझिए फिर आप ज़रूर कर पाएंगे इसको। अ वे ऑफ लाइफ in which people competing with each other for power and money, जीवन जीने का ऐसा तरीका जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं पावर और मनी हासिल करने के लिए, ठीक है। क्या कहलाता है, रेट रेस। जैसे कि आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हैं वो भी आज के दिन रेट रेस हो गए हैं। रेट रेस का मतलब हर कोई उसी की तरफ भाग रहा है, हर कोई उसी की तरफ भाग रहा है, ठीक है, जॉब हासिल करने के लिए। इसका हिंदी सेंस तीव्र प्रतियोगिता, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिभागी होते हैं। तो अब जरूर आप इसको कर पाएंगे। बताइए आप कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए। करप्शन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पर। तो नेपोटिज्म जो है वो, नेपोटिज्म आप समझते हैं क्या होता है, भाई भतीजावाद। जो आपने ये वर्ड बहुत ही
बहुत ही आज के टाइम से पहले, थोड़े दिन पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आया था भाई भतीजावाद, ठीक है। नस्लवाद होता है, वैसे ही नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ठीक है। यानी किसी काम के लिए अपने, जैसे कि सुशांत सिंह की डेथ हुई थी तो उस टाइम ये जो वर्ड था वो ट्रेंडिंग में आ गया था, नेपोटिज्म। क्या है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म देखा गया। क्या होता है कि जो पहले से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो नाती वगैरह जो भी हैं, भाई भतीजावाद वहाँ पर होता है। उनको तो रोल आसानी से बड़े पर्दे पर मिल जाता है, लेकिन जो मेहनत से, टैलेंट के दम पर आता है, उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, अच्छा प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता है। नेपोटिज्म, ठीक है। फेवरेटिज्म, फेवरेट होने की बात हो रही है, नहीं, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करप्शन, ये हाँ, करप्शन जो है वो तो अलग ही सेंस दे रहा है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर करप्शन की बात नहीं हो रही है। फायर, कंपटीशन फॉर पावर, फायर का मतलब भयानक, तीव्र, ठीक है। कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, किस चीज़ के लिए? पावर पाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दिएगा मेरे को कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, डंकीज ईयर्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ, हाँ देखो, डंकीज ईयर्स, डंकी आपको पता है गधा होता है, ईयर्स यहाँ पर साल है, ईयर्स वो कान वाला ईयर नहीं है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया है, एग्जामिनेशन में आया था वैसा का वैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। द साइंटिस्ट वर्कड फॉर डंकीज ईयर्स टू अराइव एट द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आया है ना, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था? काम किया था। कब तक काम किया? फॉर डंकीज ईयर्स। तो अब इस डंकीज ईयर्स का मतलब क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। यानी आप इसको, जो डंकीज ईयर्स है ना, इसको रिप्लेस किससे करेंगे? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अ लॉन्ग टाइम फॉर डंकीज, ठीक है, अ शॉर्ट टाइम फॉर फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए? तो देखिए, पहले इसका सेंस समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप ज़रूर इसको कर पाएंगे। अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत अधिक लंबा समय। अब आपको ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन आप बिल्कुल यहाँ पर समझ पा रहे हैं। ए ऑप्शन जो आपका है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट फ्रेज, नेक्स्ट इडियम। अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी इसका सेंस नहीं है फ्रेंड्स। देखिए इसका सेंस क्या है फिर? यहाँ पर क्वेश्चन जो आया है वो भी यहाँ पर एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। अ वाइट एलिफेंट, इसको और आप इसको क्या कह सकते हैं? अ वेरी ह्यूज आइटम, एक बहुत बड़ा आइटम, नहीं, ऐसा इसका सेंस नहीं होता है। जो भी होता है मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊँगा। ए कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन, महंगी और यूजलेस कोई चीज़ है तो उसके लिए। अ वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंसिव है। अगला वर्ड दिया है, अगला ऑप्शन दिया है ए यूजफुल मटेरियल, ठीक है फ्रेंड्स। लेट्स सी द, यहाँ पर सेंस देखिए, इंग्लिश सेंस क्या है? समथिंग दैट हैज़ कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पज। कोई चीज़, ऐसी चीज़ जिस पर आपने धन बहुत खर्च कर दिया है, ठीक है, उसकी लागत बहुत ज़्यादा है लेकिन काम का कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें काम का आपके लिए कुछ नहीं है। ओके, देखते हैं हिंदी सेंस क्या होगा। व्यर्थ की चीज़ जो खर्च बहुत कराए और काम न आए। आइए, अब ज़रूर आप कर पाएंगे इस ऑप्शन को। अ वेरी ह्यूज आइटम, ऐसा इसका सेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अ कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन। देखो, कोई चीज़ कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और यूज उसका है नहीं। कोई पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप, आपका स्वामित्व कोई ऐसी चीज़ पर है जो कॉस्टली तो बहुत है लेकिन उसका यूज नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अ वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, नहीं, ऐसा भी इसका सेंस नहीं है। वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, देखिए फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कोई चीज़ को, मनी यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले आपको ज़रूर कुछ रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ रखने से है, उसका सेंस कुछ ऐसी चीज़ रखने से है जो कि यूजलेस है बिल्कुल ही। इन्वेस्ट तो आपको करना चाहिए, ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे बिजनेस में, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं,
ठीक है। तो एक्सपेंसिव हो सकता है बिजनेस, लेकिन वो प्रॉफिट देता है। ओके। डी, अ यूजफुल मटेरियल, ऐसा भी नहीं है, ये तो इसके बिल्कुल ही अपोजिट जा रहा है। तो आपका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्ड, दिस इडियम। हाँ, अ रेड लेटर डी। फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिए, अ रेड लेटर डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत करके आ गए थे, लेकिन आज इसको समझिए। सेंटेंस क्या पूछा गया था, इट वॉज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अ डेंजरस डे, एक भयानक दिन, ऐसा इसका सेंस है या नहीं अभी पता करेंगे। ए सोरोफुल डे, दुखदाई दिन, ठीक है। अ डे मेमोरेबल फॉर सम इंजॉयफुल इवेंट, अ डे विद लव एंड वार्म, ठीक है। हाँ, इसका सेंस देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, ए स्पेशल हैप्पी एंड इम्पोर्टेंट डे दैट यू ऑलवेज रिमेंबर। आपकी लाइफ में ऐसा दिन जिसको आप हमेशा के लिए याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो इसका ऐसा सेंस होता है। हिंदी में आप पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, इसको इंग्लिश में ही याद कीजिए। कुछ स्पेशल डे, इम्पोर्टेंट डे जो आप हमेशा के लिए याद रखते हैं, यानी आपकी लाइफ में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। कई लोग कई बार एग्जाम में इसको हॉलीडे लिख देते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या सोचते हैं, कैलेंडर के अंदर देखते हैं एक रेड में लिखा होता है उस दिन छुट्टी होती है, तो छुट्टी का दिन की बात नहीं होती है फ्रेंड्स। रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डे, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है चीर स्मरणीय मंगल दिवस। ओके, तो यहाँ पर जरूर आप इसका सेंस समझ गए होंगे अब तक। अ डेंजरस डे बिल्कुल नहीं है, ए सोरोफुल डे बिल्कुल नहीं है, अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, डे विद लव एंड वॉफ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। अ बोन ऑफ कंटेंशन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। देखिए, अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जरूर जिसने पहले जो मैं एडिटोरियल वर्ड्स पढ़ाता हूँ उनमें किसी ने पढ़ा है तो वो ज़रूर यहाँ पर इसको कर पाएगा, और ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है। द पोजीशन ऑफ जर्नलिज्म इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन, ठीक है। तो जर्नलिज्म नहीं है ये, सॉरी, यहाँ पर जो वर्ड दिया है जेरूसलम है, ये कोई प्लेस है, ये कोई प्लेस है वहाँ पर। इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, वो एक क्या हुआ, दो देशों के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन है। तो बोन ऑफ कंटेंशन का सेंस यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि कौन सा होगा। अ सब्जेक्ट ऑफ पीस, शांति का विषय है, व्यापार का विषय है ये बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट का विषय है, या डिस्प्यूट का विषय है, डिस्प्यूट वगैरह यानी छुटपुट, डिस्प्यूट यानी झगड़े की विषय है। क्या इसका सेंस कहना चाह रहा है, जैसे आप इंग्लिश सेंस देखेंगे आप जरूर इसको कर पाएंगे। मेन इश्यू ऑफ डिसएग्रीमेंट, समथिंग टू क्यूल अबाउट। डिसएग्रीमेंट यानी दोनों लोग एग्री नहीं है, दो देश किसी बात को लेकर एग्री नहीं है तो उस पर झगड़ा होता है। झगड़े के बारे में ये वर्ड यूज किया जाता है, विवाद का विषय, झगड़े की जड़। जरूर आपको पता चल गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम। रब का मतलब रगड़ना, ठीक है, दबाना। समवन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से किसी को दबाना। क्या होता है इसका सेंस आपको बताना है। टू अनॉय समवन विदाउट इंटेंडिंग टू। हाँ, देखिए इसका मतलब होता है परेशान करना। हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब क्या है, परेशान करना। क्वेश्चन जो दिया गया था वो आपके सामने है। इफ़ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज बाउंड टू रिएक्ट। यदि उसको आप गलत तरीके से क्या करते हैं, रॉन्ग वे से क्या करते हैं, परेशान करते हैं, यानी उसको रब करते हैं रॉन्ग वे में, तो वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, यानी परेशान हो जाएगा। तो फिर वो बाउंड है, बाध्य है क्या करने के लिए, टू रिएक्ट, तो वो उसका भी फिर रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। अनॉय हिम, उसको नाराज़ करना, अब्यूज, गाली देना, और एनकरेज का मतलब होता है फ्रेंड किसी को प्रोत्साहित करना,
तो आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं क्या? गलत, परेशान करके उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको उकसा रहे हैं आप। फ्लेटर करना, फ्लेटर तो चापलूसी होता है, उसकी चापलूसी कर रहे हैं क्या? ठीक है, क्योंकि इसका रब का मतलब दबाना, रगड़ना। आप कुछ स्टूडेंट समझ लेते हैं कि उसको रगड़ के या दबा के उसकी मसाज करके चापलूसी कर रहा है, कुछ काम करवाना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मतलब होता है उसको परेशान करना, यानी उसको नाराज़ कर देना, परेशान कर देना, अनोय हिम। बाकी जो आपके अब्यूज़ का मतलब गाली देना भी यहाँ पर सेंस नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट और लास्ट, टुडेज लास्ट इडियम, क्राई और स्प्लिट मिल्क। ये तो आपको बिल्कुल ही आता होगा। क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है? सिंस यू कुड नॉट एक्सेप्ट, सिंस का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स बिकॉज है। सिंस का मतलब क्या है यहाँ पर? बिकॉज, ठीक है। बिकॉज यू शुड नॉट एक्सेप्ट ए टाइमली वार्निंग। और आपको जानना है सिंस बिकॉज इनमें डिफरेंस क्या है, तो मैं ज़रूर ग्रामर स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द ही। तो आपको 0 से एडवांस लेवल तक मैं लेकर जाऊँगा, तो वहाँ पर ज़रूर आपको इनमें डिफरेंस वगैरह सब बताऊँगा। एक्सेप्ट ए टाइमली वार्निंग, इट इज़ नॉट यूज रिपेंटिंग नाउ। देखिए, इट इज़ नो यूज रिपेंटिंग नाउ। देखिए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिए। सिंस यू कुड नॉट एक्सेप्ट अ टाइमली वार्निंग, समय पर जो आपको वार्निंग मिली थी वो तो आपने क्या नहीं की? स्वीकार नहीं की, उसको तो आपने समझा नहीं। इट इज़ नो यूज, अब कोई काम का नहीं। रिपेंटिंग नाउ, रिपेंट करने का अब कोई मतलब नहीं है। रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट, पश्चाताप करने का अब कोई मतलब नहीं है। हिंदी में आपने ज़रूर सुना होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो उसी वही इसका सेंस है हिंदी में, जो हम कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, उसी को आप कह सकते हैं इट्स नो यूज क्राई और स्प्लिट मिल्क, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हाँ सेंस समझ लीजिए। यूजलेस, टू रिग्रेट, अनावश्यक है, क्या करना? रिग्रेट करना, पश्चाताप करना। समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो हो गया है उस पर पश्चाताप करना, ठीक है। व्यर्थ, पछतावा, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। क्राई और इररिपेयरेबल, कोई चीज़ इररिपेयरेबल है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उस पर रोना, ऐसा नहीं है, इसका सेंस ऐसा नहीं है। टू रिग्रेट यूजलेसली, बिल्कुल यहाँ पर हो सकता था टू रिग्रेट यूजलेसली, क्या करने का सेंस है यहाँ पर? अनावश्यक रूप से रिग्रेट करने का, पश्चाताप करने का सेंस है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, डू का यूज हुआ है, क्राई यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और टू लगा हुआ है रिग्रेट के साथ। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जब भी होता है तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव। तो डू के बाद जो है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कभी इन्फिनेटिव नहीं होता, इसलिए हम इससे इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। ये आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपको ईडियम के साथ साथ ग्रामर का यूज भी उसने पूछ लिया था एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना है, ये ऐसी बातें भी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्राई नीडलेसली, बिल्कुल यहाँ पर कह रहा है अनावश्यक रूप से क्राई करना, रोना, यानी व्यर्थ का पछतावा करना। फील गिल्टी ऑफ, किसी चीज़ का दोषी महसूस करना, ये ऐसा यहाँ पर सेंस नहीं है। तो आप बताइए कैसा लगा आपको ये लेक्चर। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और थम्स अप ज़रूर देते जाना, है ना, क्योंकि आप थम्स अप देते हैं मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आगे ही ऐसी वीडियोज़ और लेके आता हूँ फिर आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।